चलिए जानते हैं देश और दुनिया की आज की काम की सिलेक्टेड महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर 63,000 के पार निकला सोना, चांदी भी 225 रुपए सस्ती होकर 74,693 रुपए पर आ गई है। कैरेट के हिसाब से देखे गोल्ड की कीमत। फ्रांस में 4 दिनों से रोके गए 276 भारतीय मुंबई पहुंची। एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ ने पूछताछ की, मीडिया के सवालों पर मुंह छिपाकर भागते नजर आई। चांद के साउथ पोल पहुंचने का पहला देश, रिफाइंड पेट्रोलियम बेचने में सऊदी से आगे भारत ने दुनिया को क्या क्या कर दिखाया। इंडिया वर्सेस श्रीलंका पहला टेस्ट, भारत ने 24 रन का तीसरा विकेट गंवाया। शुभम गिल 2 रन बनाकर आउट हुए। भारत ने अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। कोर्ट में क्यों नहीं टिक रहे नूह दंगों के केस, पुलिस को नहीं मिली सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन, 70% आरोपी जमानत पर छूटे। एमपी मंत्रिमंडल से मोदी शाह के 5 बड़े मैसेज, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, मोहन के अंडर क्यों, गोपाल भार्गव को क्यों छोड़ा गया। 15 राज्यों में कोहरा, एमपी हरियाणा में 0 विजिबिलिटी, दिल्ली में 30 फ्लाइटें और 14 ट्रेनें हुई लेट, 12 विमान जयपुर लखनऊ डाइवर्ट किए गए। आईएनएस इम्फाल नौसेना में शामिल हुआ, हिंद महासागर में भारत की ताकत बढ़ी। या वारशिप 8 बराक और 16 ब्राह्मसो मिसाइलों से हुआ हाईलाइट। क्रिसमस के बावजूद सलाद नहीं तोड़ पाई एनिमल का रिकॉर्ड, फर्स्ट मंडे कमाए 42.50 करोड़ रुपए, डंकी ने किया 22.50 करोड़ का बिजनेस। प्रभास स्टार फिल्म सलार के चौथे दिन यानी क्रिसमस पर 42 करोड़ 50 लाख रुपए कलेक्शन किया है। इसके साथ ही फिल्म का टोटल इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 251 करोड़ के पार निकल चुकी है। मोदी दिल्ली में वीर बाल दिवस के कार्यक्रम में पहुंचे, कहा हम अपनी विरासत का गर्व करते तो दुनिया अलग अलग नजरिए से देखती है। गुरु गोविंद सिंह जी के बेटों की शहादत की याद करने के लिए आज वीर बाल दिवस मनाई जा रही है। इस मौके पर दिल्ली के भारत मंडप में कार्यक्रम आयोजित हुए, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। लल्लन सिंह बोले, मैंने कोई सिपा नहीं दिया। मंत्री विजय चौधरी ने भी किया था खंडन का, पार्टी में खाई तो दूर खरोच तक नहीं आई। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने अपने इस्तीफा की बात को गलत ठहरा दिया है। उन्होंने कहा कि हमने कोई इस्तीफा नहीं दिया। मंत्री और जेडीयू के सीनियर लीडर विजय चौधरी ने भी लल्लन सिंह के इस्तीफे का खंडन किया था। रूस की सबसे कमजोर जेल में पुनीत विरोधी नेवलिन, आर्टिकल जेल में -28 डिग्री तक गिरेगा पारा, वकील बोले चुनाव से दूर रहने की साजिश। रूस की जेल से गायब हुए पुनीत ने सबसे बड़े विरोधी एक्सेलेसी नेवली को करीब 20 दिन बाद ढूंढ निकाल लिया है। वो आर्टिकल सर्कल के उत्तर में एक जेल में बंद है। भारत ने अरब सागर में तैनात किए 3 वारशिप जहाजों पर हमले से निपटाने के लिए किया फैसला, निगरानी के लिए एयरक्राफ्ट भी है मौजूद। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में 3 युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। इनमें आईएनएस मार्पियो, आईएनएस कोलकाता, आईएनएस कोची शामिल। इसके अलावा लगातार निगरानी और इलाके के बारे में जानकारी के लिए एयरफोर्स तैनात किया गया है। कोलकाता में नड्डा शाह ने काली घाटी में पूजा की। वीर बाल दिवस पर गुरुद्वारे पहुंची। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करेंगी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 26 दिसंबर को एक दिन के लिए कोलकाता दौरे पर है। मंगलवार को दोनों नेता काली घाट मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना किया है। स्वामी प्रसाद फिर बोले, हिंदू कोई धर्म नहीं, एक धोखा है। केशव ने कहा उनकी बुद्धि को भगवान ने फिर से हल लिया। डिम्पल ने कहा सपा समर्थन नहीं करती। दिल्ली में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से हिंदू धर्म को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी किया है। सोमवार को उन्होंने कहा कि हिंदू एक धोखा है, ये कोई धर्म नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। पीएम मोदी ने भी कहा कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी ऐसा बयान दे चुके हैं। पंजाब में पीएचडी प्रोफेसर बना सब्जी वाला, पंजाबी यूनिवर्सिटी में 11 साल पढ़ाया। 4 एमएलए करने के बाद भी पक्के नहीं हुए तो रेडी लगाई गई। 4 मास्टर्स और पीएचडी के बाद कोई भी इंसान खुद को किसी व्हाइट कलर जॉब में देखना चाहेंगे, लेकिन उस जॉब में जब परिवार का खर्चा निकालना मुश्किल हो जाए तो फिर इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी के उम्रदराज विधायकों का क्या होगा, साय कैबिनेट में चला अंडर 17 फार्मूला, दावेदार थे फिर भी नहीं मिल सका मंत्री पद। छत्तीसगढ़ की साय कैबिनेट में अंडर 17 का फार्मूला चल गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल में किसी भी नेता की उम्र 70+ नहीं है। कैबिनेट में सबसे ज्यादा उम्र के मंत्री दयाल दास बघेल, इनकी उम्र 69 साल है। हिमाचल में शराबी टूरिस्टों की मौज, सीएम सुक्खू बोले कोई टूरिस्ट ज्यादा पी ले तो उससे हालात की सैर नहीं कराएंगे, होटल छोड़ देंगे। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि क्रिसमस और न्यू ईयर पर प्रदेश आने वाले पर्यटक अगर ज्यादा झूम जाए तो उन्हें हालात की सैर नहीं कराई जाएगी। उन्हें कहा कि पर्यटक को यह एहसास नहीं होना चाहिए कि वह ज्वाइन करने आए थे और हालात की सैर करने वापस जा रहे हैं।
सैमसंग गैलेक्सी A15 और A25 स्मार्टफोन भारत में लॉन्च आई। इन्हें फोटो एडिटिंग फीचर और 50 मेगापिक्सल कैमरा से ले शुरुआती कीमत 17,999 रुपए। साउथ कोरियन स्मार्टफोन मेकर सैमसंग ने आज ए सीरीज के 2 नए स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी A15 5G और सैमसंग गैलेक्सी A20 5G भारत में लॉन्च कर दिया है। धुंध में छिपा ताजमहल, नोएडा में शिमला जैसी फील, इजराइल बिल्डिंग से जमीन तक नहीं दिखी। हमीरपुर में पारा 6 सेल्सियस, 39 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट। यूपी में दिसंबर के आखिरी हफ्ते में ठंड बढ़ चुकी है। आने वाले दिनों में शीतलहर गन्ने से पारा और गिरेगा। मंगलवार सुबह ताजमहल कोहरे में छिप गया। विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रही। नोएडा में कोहरा इतना था कि शिमला जैसी फीलिंग आ रही है। पीएम के आगे एथलेटिक अंजू बॉबी चार्ज बोली, नीरज चोपड़ा की जीत पर भारत में जश्न, जलन होती है, मैं स्पोर्ट में गलत समय पर थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथलीट अंजू बॉबी जॉन के मन की बात सुनी है। दिल्ली स्थित पीएम आवास पर क्रिसमस कार्यक्रम के दौरान एथलीट ने एक और जहां अपने समय के दौरान खेल के हालातों के बारे में बताया, वहीं उन्होंने नीरज चोपड़ा की जीत पर पूरे भारत में जश्न मनाने पर जलन व्यक्त किया है। हमास इस्लामिक जिहाद ने ठुकराया इफजित का प्रस्ताव, गाजा की हुकूमत छोड़ने को तैयार नहीं। नेतन्याहू बोले, आतंकियों के खात्मे तक जंग नहीं रुकेगी। इजराइल और हमास की जंग थमने की एक और उम्मीद को बड़ा झटका लगा है। रविवार इजरायली मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हमास और इस्लामिक जिहाद आतंकी संगठन ने इफजित के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया जिसमें कहा गया था कि अगर ये दोनों देश मिल जाए तो युद्ध को विराम दिया जाएगा। मोहन मंत्रिमंडल में ओबीसी की 43% हिस्सेदारी, क्षेत्रवार कदावर नेताओं को मंत्री बनाकर भाजपा ने लोकसभा चुनाव की जमावट कर दी। डॉक्टर मोहन मंत्रिमंडल में 18 कैबिनेट मंत्री, 6 राज्य मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों ने शपथ लिया है। इसमें सबसे ज्यादा 13 मंत्री ओबीसी वर्ग से आए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इसी वर्ग से आते हैं। स्पष्ट है कि मंत्रियों के चयन में जाति का खास ध्यान रखा गया है। पुंछ राजौरी में ज्यादा सैनिक तैनात होंगे। 21 दिसंबर को सेना की गाड़ी पर आतंकी हमले के बाद फैसला, इसमें 5 जवानों की जान गई थी। भारतीय सेना जम्मू कश्मीर के पुंछ राजौरी सेक्टर में और ज्यादा टूरिस्ट तैनात करने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक सेना की योजना इस इलाके में आतंकरोधी ग्रिड को और मजबूत करने की है। राम गोपाल वर्मा के ऑफिस के बाहर हंगामा, वीडियो शेयर कर आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम और एक्टर पवन कल्याण पर आरोप लगाए। फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा ने ट्विटर पर अब 100 पर एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में कुछ लोग सड़क पर आगजनी करते नजर आ रहे हैं। राम गोपाल ने ट्वीट में तेलुगु देशभक्त के लिए यह कमेंट किया है। वाल्ट डिज्नी का भारतीय कारोबार खरीदेगा रिलायंस। पेटीएम ने 1000 से अधिक एम्प्लॉय को नौकरी से निकाला। चीन बोला, हमारी कंपनियों से भेदभाव न करे भारत। कल की बड़ी खबर रिलायंस से जुड़ी हुई आ रही है। रिलायंस ने अमेरिका के मीडिया कंपनी वाल्ट डिज्नी को भारतीय कारोबार को खरीदने के लिए एक नॉन बाइंडिंग सबमिट कर दिया है। इंदौर के होटल व्यापारी समेत 3 लोग जिंदा जले। धार में ट्रेलर की टक्कर के बाद 4 गाड़ियां आग के हवाले। 4 लेन हाईवे पर हुआ हादसा। मध्य प्रदेश के धार में 3 लोगों की जिंदा जलने से हताहत हो चुकी है। हादसा 4 लेन हाईवे पर हुआ। दरअसल घाट उतर रहे एक ट्राले का ब्रेक फेल होने की वजह से बेकाबू हो गया और दूसरी लेन में पहुंच गया। ट्राले ने एक के बाद एक 5 से 6 वाहनों को टक्कर मारी, जिसके बाद 4 वाहनों को आग लग गई। मंच टूटने से अब डिप्टी सीएम गिरे, वीडियो हुआ वायरल। मुंगेली में स्वागत के लिए क्षमता से अधिक लोग चढ़े। बोनस वितरण कार्यक्रम में पहुंचे थे 100। छत्तीसगढ़ में मंच टूटने का सिलसिला लगातार जारी है। अब डिप्टी सीएम अरुण साह मुंगेली सोमवार शाम मंच टूटने से गिर पड़े। बताई जा रही है कि स्वागत कार्यक्रम के दौरान क्षमता से अधिक लोग मंच पर चढ़ गए। इसके चलते मंच टूट गई और 100 सहित कई नेता गिर पड़े।